वंदे मातरम खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां पर सीएम ने सबसे पहले शांति कुंज में आरएसएस के नेता मदन दास देवी से उनके स्वास्थ्य को लेकर कुशल क्षेम जानने वो पहुंचे। जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के डाम कोठी में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की बैठक ली और वहीं सभी अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। इस दौरान सीएम ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बताया उनकी तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो शहर में हो रही जल भराव की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करें। सीएम धामी ने बताया कि नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के बाद कई जगह पर जलभराव की शिकायतें आ रही थी, उसे भी दूर करने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ चारधाम यात्रा और आने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर आज अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, जिसमें पार्किंग और पुलिस व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई है। सीएम धामी ने आगे कहा कि हम लोग सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जैसे मंत्रों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो समय से अपने तय समय अनुसार ऑफिस पहुंचे और लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारित करें। किसी भी तरह की शिकायत हमारे तक ना पहुंचे, ये सभी अधिकारियों को कहा गया है। नए निर्माण के बाद जो रोडों का चौड़ीकरण हुआ है, जो नालियां बनी है पानी निकलने के लिए हाईवे से, उसके अलावा जो पुराने समय में जो पानी का निकास होता था उसमें कुछ अवरोध हर जगह जगह पर पैदा हो जाते हैं। उसको लेकर हमने कहा है कि दोनों ही रास्ते निकाले जाए, इससे कि जल भराव की स्थिति सड़कों के अलावा अन्य जगह पर भी न हो। तो उसके लिए कहा है। और साथ ही जो है, जो हमारी चारधाम यात्रा इस समय चल रही है, आने वाले समय में कांवड़ यात्रा चलनी है, उन सबके संबंध में विद्युत आपूर्ति है, पेयजल है, हमारा जो है पार्किंग की व्यवस्था है, पुलिसिंग की व्यवस्था है, सभी पर जो है बात की है। और वही देहरादून में विधानसभा का बजट सत्र इस बार गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा में आयोजित किया जा रहा है और इसी को लेकर शासन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि अभी संभावित तारीख 7 जून रखी गई है, लेकिन तारीख में बदलाव भी हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बजट सत्र को लेकर लगातार तैयारी की जा रही है और जैसे ही बजट सत्र शुरू होगा सभी तैयारियां पूरी कर दी जाएंगी। अगर 365 दिन हम गैरसैंण में कुछ काम कर सकें तो आइडियल सिचुएशन होगी, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। और अब धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे कार्यक्रम या ऐसे कार्य या ऐसे दफ्तर हम लोग खोल पाएं ताकि ज़्यादा समय वहाँ पे कामकाज हो सके। और जो बिल्डिंग इतनी भव्य बनी है उस बिल्डिंग की हम पूरी तरह से उसका यूज कर पाएं। तो अब धीरे धीरे सोच रहे हैं कि किस तरह से इसको कर पाएंगे और होनी भी चाहिए, और देखते हैं आगे क्या होता है। उत्तराखंड के युवा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा लगातार अपने विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द उन सभी कामों को पूरा किया जाए जो अधूरे अटके हुए हैं। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल ने तमाम मुद्दों को लेकर सौरभ बहुगुणा से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हमारे साथ हैं और उनके जो विभाग हैं उन विभागों में वो लगातार काम कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि उन विभागों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। कुछ दिन पहले उन्होंने एक आइसक्रीम भी लॉन्च की। बड़े समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि आइसक्रीम लॉन्च होगी, आइसक्रीम भी लॉन्च हो गई है। आपने विज्ञप्तियाँ भी जो हैं लगभग शायद निकालने की तैयारी कर ली है पूरी की पूरी। सर क्या कुछ चल रहा है अगर देखा जाए? देखिए, एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो मिल्क फेडरेशन हो, चाहे वो हमारा फिशरीज़ हो, तीनों ऐसे विभाग हैं जिसमें हमेशा हर इंटरव्यू में बोला है कि ये विभाग के द्वारा हम लोगों दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं, लोगों को रोज़गार से उपलब्ध करा सकते हैं और उनको सशक्त बना सकते हैं। लगातार हमारी कोशिश वही चल रही है। अधिकारियों से मीटिंग हुई, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले हमने आंचल की आइसक्रीम लॉन्च करी। और कोई भी जो मिल्क प्रोडक्ट्स में जितने भी कंपनीज हैं, चाहे वो अमूल हो, चाहे वो आपका आनंदा हो, चाहे वो आपका मदर डेयरी हो, हर आदमी डाइवर्सिफाई करा है। तो हमने भी कोशिश करी कि हम डाइवर्सिफाई करें। हमारा आंचल जो है लोकल ब्रांड रहे, हमारे लोगों का विश्वास उस ब्रांड के साथ है। एक जो आपने कहा था कि ज़्यादा लोगों को आप जो है अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर रहे थे, जॉब भी निकालने की, तो उसमें क्या आगे बढ़े हम? देखिए, हमने अपने जब हमारी होटल एसोसिएशन से मीटिंग हुई थी, स्किल डेवलपमेंट में आप बात कर रहे हैं, और होटल एसोसिएशन से मेरी मीटिंग हुई थी और हमने उसको अगले ही दिन उनको एमओयू की कॉपी भेज दी थी। लेकिन कुछ कारणवश उनके जो प्रेसिडेंट हैं सनी जी, वो पिछले 15 दिन से यूएस में हैं।
और वो 30 तारीख को लौट रहे हैं। तो वो MOU जब तक वहाँ से साइन होकर वापस नहीं आता तब तक हमारा काम उनके साथ शुरू नहीं हो सकता। एक सर आप जो हैं किसानों से भी मिल रहे हैं, गन्ना किसानों की अगर बात करें, आप मिलों को भी आपने देखा, कई मिलों में आप गए, लगातार आप एक के बाद एक उत्तराखंड की मिलों में पहुँचे, स्थिति कैसी थी, स्थिति को कैसे सुधारा जा रहा है वहाँ की देखा जाए? देखिए, चीनी मिलों की स्थिति ये आपको मालूम ही है। सरकारी सारी चीनी मिल जितनी हैं सारी बहुत पुरानी इंस्टॉल्ड मिल्स हैं। किच्चार 62 की है, सितारगंज 80 की है, डोईवाला 82 की है। बहुत पुरानी मिल्स हैं, सेम टेक्नोलॉजी पे चल रही हैं। आज 2022 में भी उसी टेक्नोलॉजी पे चल रही हैं। और मैं उसके साथ साथ जो है प्राइवेट मिलों में भी गया था। लक्सर एक प्राइवेट मिल है और उनका डिफरेंस देखने को मिला है, क्योंकि वो लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ गए हैं और हम लोग हमारी जो मिल्स हैं, क्योंकि मशीन पुरानी है, उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारे को सबसे बड़ी जो 3 प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, वो सबसे पहला तो ब्रेकडाउन फेस करने को मिल रहा है। बाजपुर चीनी मिल हमारी 800 घंटे ब्रेकडाउन में रही और उसकी वजह से सेकंड हमारा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है, वो रिकवरी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जब मशीनें पुरानी हैं, ब्रेकडाउन इतनी ज़्यादा है, तो जहाँ पे चीनी मिल, प्राइवेट चीनी मिल 13-14% की रिकवरी कर रही है, हम 9-9.5% की रिकवरी कर रहे हैं और इन दोनों के कारण हमारे लॉसेस बढ़ रहे हैं। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है। माननीय हमारे जब माननीय BL संतोष जी आए थे देहरादून में, और उनसे भी मेरी इस पर चर्चा हुई और हमने रिक्वेस्ट करी है सरकार से कि अगर आप हमको इन 5 चीनी मिलों को मॉडर्नाइज करने के लिए, हमको लगभग 500 करोड़ की ज़रूरत है। अगर हम उस 500 करोड़ का एक धनराशि इन मिलों को देते हैं, 100-100 करोड़ रुपये हर मिल को, तो ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ अगर जाती हैं तो हमारे ब्रेकडाउन कम होंगे, हमारी रिकवरी बेटर होगी और जो लॉसेज हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को झेलने नहीं पड़ेंगे। तो देखिए, उम्मीद है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि चुनाव के बाद वो एक समीक्षा बैठक हमारे विभाग की लेंगे और कहीं ना कहीं एक अच्छा आपको फैसला इसमें आते हुए दिखेगा। जी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी जो कह रहे हैं कि अपने विभागों को और उन्नत करना है, आगे बढ़ाना है और उसके लिए वो लगातार जो है वो कोशिशें भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी सुनील के साथ वसीम मौल, नेटवर्क 10 देहरादून। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव को लेकर भाजपा ने कैबिनेट मंत्रियों को कई जिम्मेदारियां दे रखी हैं और इसी के तहत कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को भी 22 बूथों की जिम्मेदारी दी हुई है। सौरभ बहुगुणा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनाव प्रचार प्रसार बहुत अच्छा चल रहा है और वो भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के और संगठन के द्वारा चंपावत टाउन का प्रभारी बनाया गया है। 22 बूथ मैं उस पर काम कर रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक तरफा चुनाव है। वहाँ के जनता में बहुत उत्साह और जोश है माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव को लेके और चंपावत की जनता भी समझ रही है कि अगर चंपावत का विकास असली में होने का वक्त है तो वो अब है। और मैं तो बहुत जगह बैठा, बहुत लोगों से बात करी, हर वर्ग के लोगों से मिला, हर एक का एक ही मत है कि अगर हम लोग इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी को एक तरफा वोट देंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव को लेकर जहां भाजपा ने अपनी तैयारियों को तेज किया हुआ है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने प्रचार प्रसार के लिए नेताओं की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में पूर्व मंत्रियों के साथ ही पदाधिकारियों को भी जगह दी गई है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बताया है कि कांग्रेस वहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेता लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कांग्रेस के सारे सीनियर लीडर वहाँ पे जा रहे हैं, कई लोग होके आ चुके हैं और कई लोग अभी प्रोग्राम बना रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट भी जारी हुई है, हमारे स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, सभी को वहाँ पे क्षेत्र वाइज सबकी ड्यूटी लगा दी गई है। हम लोग भी हैं वहाँ पे, हमें भी हमारी भी ड्यूटी वहाँ पे लगाई गई है। कांग्रेस के सभी लोग एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो हैं धामी जी, ये पूरे अपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहाँ पे सारे कर्मचारियों को वहाँ पे लगा दिया गया है, सारे धन बल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। किसी भी तरह से ये अपनी सीट को कब्जाना चाहते हैं। लेकिन ये जो खटीमा का जो इतिहास दोहराया गया, निश्चित तौर से चंपावत में भी ये चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जाएगा और जो जिस प्रकार से उनकी खटीमा में हार हुई, यहाँ भी मुख्यमंत्री जी भारी मतों से हारेंगे। और अब खबर देहरादून से है। कई युवा नेताओं ने ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और इसी कड़ी में कई युवाओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आप कार्यालय में कई युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। समन्वय समिति के अध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने सदस्यता दिलाई है। लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन को खड़ा करने में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है और कई युवा नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। तो ज्योत सिंह बिष्ट, जो कि हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने कई युवा नेताओं को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। और इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चारधाम यात्रा में क्षमता के अनुसार पंजीकरण फुल होने से 7 दिनों के लिए ऑफलाइन काउंटर्स को बंद कर दिया गया है, जिससे चारधाम यात्रा में आए करीब हजारों की संख्या में तीर्थयात्री ऋषिकेश में रुके हुए हैं। और बताया जा रहा है कि प्रशासन ने इन यात्रियों को आईएसबीटी परिसर, धर्मशाला और होटल्स में ठहराने की व्यवस्था की है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि ऋषिकेश में रुके हुए यात्रियों की रहने की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि ऋषिकेश में गुरुद्वारे, इंटर कॉलेज और कुछ अन्य स्कूलों में रहने की व्यवस्था के इंतजाम किए हुए हैं और फ्री लंगर की भी व्यवस्था की गई है। देखिए, ऋषिकेश वाला जो पड़ाव है, यहीं से फिर एक्चुअली यात्रा शुरू होती है। और कभी कभार जो है ये भी देखने को भी मिलता है कि कुछ यात्री कतिपय कारणों की वजह से जा नहीं पाते हैं, आगे नहीं जा पाते हैं, तो उनके रुकने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। वहाँ पे जो लोकल गुरुद्वारे हैं और वहाँ पे जो लोकल इंटर कॉलेज हैं, जैसे भरत मंदिर इंटर कॉलेज है और कुछ और स्कूल्स हैं, वहाँ पे स्थानीय प्रशासन ने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ के लोकल स्कूल और गुरुद्वारा एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके रहने की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने इंतजामात किए हुए हैं। और मसूरी एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने एसडीएम कार्यालय में मसूरी में पर्यटन सीजन की तैयारियों और उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश के अनुपालन को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें जल निगम के अधिकारियों को पेयजल लाइनें डालने के बाद धीमी गति से सड़क निर्माण किए जाने को लेकर जमकर फटकार भी लगाई गई है। और इस मौके पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग को भी सड़कें दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार उच्च अधिकारियों और कैबिनेट मंत्री के निर्देशों पर माल रोड का सौंदर्यीकरण करने का काम किया जा रहा है। भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि माल रोड को बनाते समय सर्विस गैलरी का हर हाल में निर्माण कराया जाए, जिससे कि माल रोड को बार बार ना खोदा जाए। हाँ, जो मसूरी में माल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर के समय समय पर शासन स्तर पर जो बैठकें हुई है, उनमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनमें डिफरेंट डिपार्टमेंट जो थे उनको अपने अपने हिस्से का काम करना था समय से। चूँकि इसमें कल फिर एक बैठक होनी है शासन स्तर पर, तो इनमें से जो जो काम हो चुके हैं उनको रिव्यू किया गया कि कितने काम पूरे हो गए, कितने अभी अधूरे हैं और कितने टाइम बाउंड के अंदर किए जाने हैं। तो इसमें जो स्टेट डिपार्टमेंट हैं, जल निगम था, जल संस्थान है, विद्युत विभाग है, केबल डिपार्टमेंट है, नगर पालिका है, प्रशासन है, पुलिस है, इन सबको टास्क दिए गए थे, उन्हीं को रिव्यू किया गया है और ये टाइमली इन सब कामों को पूरे करने के, ताकि माल रोड का सौंदर्यीकरण का कार्य स्टार्ट होने से पहले जो यूटिलिटी शिफ्टिंग और अदर वर्क्स हैं ये को कंप्लीट हो जाए। जिस तरह से माननीय मंत्री जी का पूरा फोकस है यहाँ पर, वहीं पर आज एसडीएम साहब ने यहाँ पर जो है अधिकारियों की बैठक ली है और जो उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया था उसका रिव्यू लिया गया है कि क्या काम होने हैं। और कई जगह से जो शिकायत आ रही थी, चाहे वो जल निगम की ओर से हो चाहे नगर पालिका की ओर से, उस पर जो है उनको निर्देशित किया गया है एसडीएम साहब द्वारा कि इनको जो है तुरंत ठीक किया जाए। कई रोडें खुदी भी थी, उनको भी कहा गया है कि उनको जो है ठीक किया जाए। और हमने भी निवेदन किया है कि अभी बरसात से पहले जो काम नहीं हो रहे हैं, कम से कम उसकी प्लानिंग हो। माल रोड जब बने तो पूरी तैयारी के साथ बने, ऐसा ना हो कि हम माल रोड बनाएं और दूसरे दिन वो खुद जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत चुनाव के सफल संचालन के लिए कांग्रेस ने एक टीम तैयार की है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के निर्देश पर वरिष्ठ नेताओं की ये टीम बनाई गई है और जिसमें सभी को चुनाव प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया यह भी जा रहा है कि टीम में पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी, सुरवीर सिंह सजवान, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वैभव वालिया, विक्रम रावत और प्रदेश महामंत्री मनीष नागपाल के नाम शामिल हैं। वहीं टीम में चुनाव के प्रत्याशी भी शामिल हैं। और वहीं उत्तरकाशी में यमुनोत्री जाने वाले मार्ग के खुलने पर श्रद्धालुओं ने पुलिस के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। सड़क बंद होने के बाद खरादी चेक पर तैनात एक पुलिसकर्मी की सेवा देखकर श्रद्धालुओं ने पुलिसकर्मियों के काम की सराहना की है। कल पूरे दिन ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी हरिमोहन ने श्रद्धालुओं को हो रही असुविधा को आसान करने की कोशिश की, जिसे लेकर श्रद्धालु काफी खुश नजर आए।
और देवभूमि में पिछले 15 दिनों से लगातार 10 से लेकर 15 घंटे की देरी से चल रही देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस के संचालन पर एक दिन के लिए रोक लगा दी गई है। रेलवे अफसरों के मुताबिक उपासना एक्सप्रेस शुक्रवार को हावड़ा से नहीं आएगी और ना ही दून से हावड़ा के लिए रवाना किया जाएगा। आपको बता दें कि देहरादून हरिद्वार रेलखंड पर मोतीचूर के पास रेलवे की ओर से कराए जा रहे निर्माण कार्यों के चलते देहरादून सहारनपुर पैसेंजर का संचालन शुक्रवार को निरस्त कर दिया गया है और इसके साथ ही देहरादून नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का भी संचालन देहरादून की वजह हरिद्वार से किया जाएगा। उत्तराखंड की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंटवाल एक दिवसीय अल्मोड़ा के दौरे पर हैं, जिस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा महिला थाना, वन स्टॉप सेंटर, नारी निकेतन का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों से महिला अपराधों और घटनाओं की जानकारी ली। सर्किट हाउस में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से कहा कि महिला से जुड़ी योजनाओं को सिर्फ फाइलों तक सीमित न रखकर धरातल में उतारने का प्रयास करें ताकि जरूरतमंद महिलाएं इससे लाभान्वित हो सके। और वही मीडिया से बातचीत में कुसुम कंटवाल ने कहा कि महिला आयोग सिर्फ घरेलू हिंसा तक सीमित न रहकर महिलाओं की वास्तविक स्थिति को जान सके और इसी के लिए वो हर जिले में जाकर समीक्षा कर रही हैं। विभागों के साथ भी समीक्षा होनी चाहिए। ये मैंने अभी आज अल्मोड़ा में भी कर रही हूँ और ये मैंने हल्द्वानी में भी किया, रुद्रपुर में भी किया, टिहरी में भी किया। प्रत्येक ज़िले में मैं स्वयं जा रही हूँ, स्वयं विभागों के साथ बैठ रही हूँ, मॉनिटरिंग कर रही हूँ। और आज अल्मोड़ा में मैंने अभी महिला थाना का निरीक्षण भी किया कि वास्तव में किस तरह से क्या है कि वहाँ पर कैसे केसेस आ रहे हैं या किस प्रकार से वो काम कर रही हैं, किस प्रकार से चाहे वो बालिकाओं का हो चाहे बालकों का हो, किस प्रकार सारे उसकी अभी मैंने पूरी जानकारी ली। वहाँ पे जाके वन स्टॉप सेंटर में किस प्रकार से वो महिलाओं को वहाँ पे रखते हैं, अगर कोई पीड़ित महिला आती है उसकी काउंसलिंग की जाती है, 5 दिन वहाँ रहने का प्रावधान है, कितने केसेस अब तक आए हैं, वो सारी जानकारियाँ मैंने ली हैं। और देहरादून में परिवहन विभाग की ओर से गाड़ियों में लगाई जा रही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मामले में फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसके बाद विभागीय अफसरों के साथ पुलिस ने भी फर्जी नंबर प्लेट की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग की टीम ने करीब 8 दुकानों में छापेमारी की, जिसमें 2 दुकानों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बनाई जा रही है, जिसके बाद परिवहन विभाग ने दुकान मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि 4 पहिया और 2 पहिया गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की जिम्मेदारी डीलर्स की है, जबकि पुरानी गाड़ियों और दूसरे राज्यों से आ रही गाड़ियों में प्लेट लगाने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे ये संज्ञान में आया था कि कुछ जो नेम प्लेट बनाते हैं वो लोगों ने गाड़ी की प्लेट बनानी शुरू कर दी है, जो कि पूरी तरह इलीगल है, क्योंकि अब राज्य में सिर्फ HSRP प्लेट बन सकती है। साथ में उनके द्वारा कुछ फर्जी HSRP प्लेटें भी बनाई जा रही थी, जिसके लिए हमारे द्वारा दुकानों पर छापे मारे गए और ये दुकानें 8-9 दुकानों पर हमारे द्वारा छापे मारे गए। इसमें से 2 दुकानों पर हमें ऐसी HSRP प्लेट मिली जो हूबहू ओरिजिनल जैसी लग रही थी, तो उसके खिलाफ हमारे विभाग ने उनके खिलाफ तहरीर दी है और थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अब उनके ऊपर जांच करके उनके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ ही खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।